आइए अब हम अगला टॉपिक ज़ाविये के नासिफ का मसला समझने की कोशिश करते हैं। इसके भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि ज़ाविये के नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता उस ज़ाविये की साक़ैन से हम फासला होता है। तो सबसे पहले हमें ज़ाविये का नासिफ समझना ज़रूरी है। कोई भी ज़ाविया अगर हम बनाएं, यहाँ एक ज़ाविया दिया गया है कि ज़ाविया PQR, अगर हम इस ज़ाविये का नासिफ बनाएं Q शुआ QS, ज़ाविये का नासिफ उस ज़ाविये को दो मसावी ज़ावियों में, दो मसावी पैमाइश के ज़ावियों में तकसीम करता है, तो होता है ज़ाविये का नासिफ। तो अब ये ज़ाविये का नासिफ है QS। अगर हम इस पे कोई एक नुक्ता लें A और A से PQ पर उम्मूद खींचे AB, इसी तरीके से हम नुक्ता A से शुआ QR पर उम्मूद खींचे AC, तो AB और AC बराबर होता है, ये हमें साबित करना है। अब इसी को हमें दिया हुआ लिखना है कि शुआ QS पर शुआ QS ये ज़ाविया PQR की नासिफ है। नुक्ता A ज़ाविये के नासिफ पर वाक़े है क़ता AB उम्मूद शुआ QP और क़ता AC उम्मूद शुआ QR खींचा गया है। अब साबित करना है हमें कि क़ता AB मुतमासिल है क़ता AC के। दोबारा हमें दो अज़ला को मुतमासिल बताने के लिए दो मुसल्लस को मुतमासिल बताना होगा। सबूत में हम दो मुसल्लस को मुतमासिल बताएंगे जिस मुसल्लस में ये दो अज़ला आए हुए हैं। अब जैसे मुसल्लस ABQ और मुसल्लस ACQ में क़ता QA मुतमासिल क़ता QA मुश्तरक ज़िला है। इस तरीके से ज़ाविया ABQ मुतमासिल ज़ाविया ACQ, हर ज़ाविया कायमा है क्योंकि उम्मूद है। इसी तरीके से ज़ाविया AQB मुतमासिल ज़ाविया AQC, क्योंकि शुआ QA ज़ाविया PQR की नासिफ है, इसलिए मुतमासिलत की ज़िल-ज़ा आज़माइश से हम कह सकते हैं कि मुसल्लस ABQ मुतमासिल मुसल्लस ACQ। अब जब दो मुसल्लस मुतमासिल होते हैं तो उनके नज़ीरी अज़ला भी मुतमासिल होते हैं, इसलिए ज़िला AB मुतमासिल ज़िला AC मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला इस तरीके से ये मसला हल हुआ कि ज़ाविये के नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता उस ज़ाविये की साक़ैन से हम फासला होता है। अब इसी का दूसरा हिस्सा कि ज़ाविये के साक़ैन से मसावी फ़ासले पर वाक़े कोई भी नुक्ता उस ज़ाविये के नासिफ पर वाक़े होता है। दोबारा हमें यहाँ ज़ाविये का नासिफ बताना है, तो हम शक्ल बनाएंगे कि ज़ाविया PQR में एक नुक्ता है A से AC उम्मूद है। इसी तरीके से A से AB उम्मूद है शुआ PQ पर। तो हमें साबित करना है कि, और ये दोनों मसावी फासले हैं, AC और AB मसावी हैं। अब हमें साबित करना है कि जो नुक्ता A है ये ज़ाविया PQR के नासिफ पर वाक़े। अब हम नासिफ बनाएंगे QS, तो ये जो नुक्ता A है वो QS पर होना चाहिए। अब हमें दिया गया लिखेंगे हम कि ज़ाविया PQR के अंदरून में एक नुक्ता A इस तरह वाक़े है कि क़ता AC उम्मूद क़ता या शुआ QR, क़ता AB उम्मूद शुआ QP, AB बराबर है AC के। तो हमें साबित करना है कि शुआ QA ज़ाविया PQR की नासिफ है। यानी नासिफ बताने के लिए हमें दो ज़ावियों को मुतमासिल बताना होगा। ज़ाविया BQA
बराबर होगा ज़ाविया सी क्यू ए के, क्योंकि कोई भी ज़ाविये का नासिफ उस ज़ाविये को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। अगर दो मसावी हिस्से हो गए तो वो वहाँ ज़ाविये का नासिफ हमें हासिल होता है। अब सबूत, दोबारा हमें ज़ाविये को मुतमासिल बताना है, इसलिए मुसल्लस को मुतमासिल बताना होगा। इसलिए मुसल्लस ए बी क्यू और मुसल्लस ए सी क्यू में ज़ाविया ए बी क्यू मुतमासिल है ज़ाविया ए सी क्यू की। दिया हुआ है हमें ये, या कायमा ज़ाविया है ये। इसी तरीके से वित्र ए क्यू मुतमासिल वित्र ए क्यू मुश्तरिक ज़िला ज़िला ए बी मुतमासिल है ज़िला ए सी, दिया हुआ है हमें। इसलिए दोबारा यहाँ हमें आजमाइश लगानी होगी। तो अब यहाँ क्योंकि हमें वित्र और ज़िला दिया है मुतमासिल, इसलिए हम यहाँ वित्र ज़िला आजमाइश से हम कह सकते हैं कि मुसल्लस ए बी क्यू मुतमासिल है मुसल्लस ए सी क्यू के। अब जब दो मुसल्लस मुतमासिल होते हैं तो उनके नज़ीरी ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं। इसलिए ज़ाविया बी क्यू ए मुतमासिल ज़ाविया सी क्यू ए। जब दो ज़ाविये मुतमासिल हैं तो उनकी पैमाइश भी बराबर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुआ क्यू ए ज़ाविया पी क्यू आर की नासिफ है। इसलिए नुक्ता ए जो है वो ज़ाविया पी क्यू आर के नासिफ पर वाक़े होगा। इस तरीके से ये मसला हल हुआ, इसे अच्छे से समझना है।